सवर्णों के डरने का मसला ये है कि उनका प्रिविलेज जा रहा है इससे। कहीं ये कानून लागू ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कानून बेसिकली इस कानून से जो नीचे का तबका अब तक दबा हुआ था, इस क्लब में बैरे का काम करता था, प्लेट उठाता था, खाना बनाता था, कहीं वो पत्रकार न बन जाए विश्वविद्यालयों में पढ़ के। कहीं वो किसी हर व्यक्ति जो कि सौभाग्यशाली है वो अपने को अभागा प्रोजेक्ट करता है। चित्रा जी तो खुद प्रिविलेज्ड हैं, उन्होंने थंबनेल बनाया ब्राह्मण ठाकुर आगे और बांटने वाले पीछे। मैं कहता हूं कि कोई दलित चैनल वाले ये थंबनेल बना के देखिए, एफआईआर हो जाएगा आपके पास। हिंदुओं को बांट रहे हैं यूजीसी के नए नियमों के तहत, आप कह रहे हैं इनका समर्थन कर रहे हैं, ये लागू होने चाहिए। क्यों हिंदुओं को बांट रहे हैं, क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं? देखिए, हिंदू होने की जरूरत नहीं है। भारत का जो इतिहास है वो पहले से ही एक समतावादी समाज का रहा है। बसवन्ना 1161 में उनका जन्म हुआ था। जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने इसी व्यवस्था के खिलाफ, जिसको ये लोग सनातनी कहते हैं, अभी हिंदू धर्म कहते हैं, सिंधु के पार के लोगों को हिंदू कहा गया, तो उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने एक छोटी जाति की, अछूत जाति के लड़के से ब्राह्मण लड़की की शादी करवाई। बसवन्ना ने लिंगायत धर्म की स्थापना की। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में तमाम तरह के पंथ संप्रदाय रहे हैं। जो तथाकथित जिसे ये लोग हिंदू या हिंदुत्व की राजनीति कहते हैं, उसमें मुझे और आपको इतनी आजादी मिली है कि मैं नास्तिक हो के भी अपने को हिंदू कह सकता हूँ, मैं लिंगायत हो सकता हूँ, मैं कबीरपंथी हो सकता हूँ, मैं शैव हो सकता हूँ, मैं वैष्णव हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हिंदू हो सकता हूँ। तो सवर्ण डरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। सवर्णों के डरने का मसला ये है कि उनका प्रिविलेज जा रहा है। उनको लगता है कि इस कानून का सदुपयोग ना हो जाए गलती से, कहीं ये कानून लागू ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कानून बेसिकली इस कानून से जो नीचे का तबका अब तक दबा हुआ था, इस क्लब में बैरे का काम करता था, प्लेट उठाता था, खाना बनाता था, कहीं वो पत्रकार न बन जाए विश्वविद्यालयों में पढ़ के, कहीं वो किसी बड़ी अखबार की कंपनी का एडिटर न बन जाए, कहीं वो जज न बन जाए, कहीं प्रोफेसर न बन जाए, वैज्ञानिक न बन जाए, बड़ा इंटेलेक्चुअल न बन जाए, लेखक न बन जाए, फिर वो कहीं दूसरा बाबा साहब ने पैदा कर दे, महात्मा फुले ने पैदा कर दे, सावित्रीबाई फुले ने। इसको रोकने के लिए ये जो तरफा पंडितों को निशाना बनाया जा रहा, कोई उन पर वेब सीरीज बना रहा, पंडित घूसखोर देखिए, क्या हो रहा है देश में उनके साथ? देखिए, इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये अन्याय नहीं है। इस फिल्म को बेचने का प्लान है, उसका डायरेक्टर उसी जाति का, सारे लोग उसी जाति के हैं, और कहते हैं कि पंडितों का अपमान हो रहा है। अरे घुसखोर पंडित आप नहीं कहते हो, मैंने आप छोटी जातियों को क्या कहते हो? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि घुसखोर किसी जाति का नाम लगा के। लेकिन आप देखिए कि बनाने वाले कौन है। ये क्या चीप पब्लिसिटी स्टंट है? इसको भी देखना होगा। लेकिन किसी जाति को संबोधित करना वास्तव में अमानवीय है। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो भारत के एससी समाज के साथ ज्यादा होता रहा है, ओबीसी के साथ होता रहा है, दलित आदिवासियों के साथ होता रहा है, तब तो किसी ने बात नहीं की। हिंदुओं से डर लग रहा है क्या? हिंदुओं का हिंदुओं से डर नहीं लग रहा है। हिंदू बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको लग रहा है कि हमारे वर्कर जो है, जो तलवार बाजते थे, जो कांवड़ उठाते थे, जो अब्दुल को टाइट करते थे, जो आगे लड़ते थे, जो क्रिश्चियंस का, मैथ्यू का, जॉर्ज का जाके मतलब क्रिसमस में जो उजाड़ देते थे, अब वो लोग नहीं मिलेंगे, वो लेबर नहीं मिलेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? सपना कैसे पूरा होगा मोहन भागवत का? मोहन भागवत का तो सपना कभी नहीं पूरा होगा। मोहन भागवत वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संगठन पे तिरंगे को लंबे समय तक नहीं फहराया। मोहन भागवत तो वो व्यक्ति हैं कि जो पशुओं के डॉक्टर हैं और उनको इस देश ने बड़ा विचारक मान लिया। बाबा साहब की तुलना में वो कहाँ है, लेकिन अब मान लिया है, विचारक बन के वो घूमते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। दूसरी बात, उनकी जो संस्था है उसने देश की आजादी के लिए कोई काम नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वीडन की उपसला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले राजेंद्र स्वाई हैं, स्वाई साहब हैं, उनका लेख है, आप पढ़ लीजिए, आप गूगल करिएगा। सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो यहाँ तो भारत के अंदर इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, तो भारत के अंदर जातिवाद नहीं है। आप ये पूछिए ना कि उस कोर्ट में कितनी डाइवर्सिटी है, उस कोर्ट ने जाति उन्मूलन पे कितना काम किया, उस कोर्ट ने अभी देखिए ना कि एक ही जाति के करीब 48% लोग वहां जज है। ये 21वीं सदी में आज 2026 में है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है कि उस उन्मूलन पे हमने कितना काम किया। तो ये जैसे कमेंट करना, स्वीपिंग कमेंट करना, जनरलाइज करके बातें बोलना, ये अपने तर्कों को मैंने जस्टिफाई करने का तरीका है, जो कि वो जानते हैं कि पूरी तरह से गलत है। कहते हैं आप पे मेरिट नहीं है। नहीं, मेरिट तो देखिए 3 चीजों से बनती है,
साथी, हाँ, वो होती है इंटेलिजेंस, एम्बियंस और अपॉर्चुनिटी। हाँ, यही अगर आप लखीमपुर खीरी से आए हम्म, और यहीं आरके पुरम से डीपीएस से पढ़ा हुआ लड़का, उससे कम्पीट कर लेंगे आप? यहाँ कम्प्लीटली ऐसी स्कूल हैं। आप दिल्ली के सरकारी वो चटाई वाले स्कूल में पढ़ के आए हैं, ये लोग सरकार में आके उस स्कूल को भी खराब कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि आपके इंटेलिजेंस 6 साल तक ये साइंस कहता है कि जो बच्चा प्रोटीन खाएगा, जो चीजें खानी है उसको, वो स्वस्थ होगा, वो मानसिक रूप से कमजोर हो ही नहीं सकता है। आप तो व्यवस्था SC, पे हमला कर रहे हैं ना, देखिए। मैं व्यवस्था पे हमला नहीं कर रहा हाँ। हूँ, मैं व्यवस्था से सवाल पूछ रहा हूँ हाँ। कि SC, ST, OBC जो है उसके बच्चे, जब वो ये जो 80 करोड़ आबादी है जो 5 किलो अनाज पे जी रही है, उसको कितना प्रोटीन मिल रहा है? उनके बच्चे जब स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या कम्पीट करेंगे एग्जामों के लिए? कैसे बनेंगे अधिकारी? साथ में कैसे चल सकते हैं आप देखिए कितना ये जातिवादी है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में 3 जगहों पे 4 जगहों पे मारपीट हुई है। BHU के राजाराम हॉस्टल में एक लड़के को मार दिया गया मेस में, DU में मार दिया गया एक बच्चे को, और इलाहाबाद में बच्चों को मार दिया गया। यही बात सिद्ध करती है कि OBC, SC, ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप बताइए कि इस आंदोलन में कितने सवर्ण बच्चों को मारा गया है? उन्होंने उल्टे मारा है, जबकि वो मुट्ठी भर हैं और ये संख्या में उनसे कई गुना ज्यादा है। अरे कुमार विश्वास कह रहे हैं अब आगे सवर्ण है, हम देखिए कहाँ जाएं। हाँ। आप कह रहे हैं वो मार रहे हैं, नहीं अब वो तो आगे बेचारे छिपते फिर रहे हैं, देखिए। नहीं, हर व्यक्ति जो कि सौभाग्यशाली है वो अपने को अभागा प्रोजेक्ट करता है। हाँ। जो चार्टर में नाचता, चार्टर्ड प्लेन में, जो कांग्रेस के जमाने में मुशायरे में भाग लेता था, वहां माल गिनता था, गल्फ की कंट्रीज में जाता था, पैसा बनाता था। आम आदमी पार्टी में सेकुलर हो गया, फिर बीजेपी में जब दाल नहीं गली, बीजेपी आई तो रामकथा कहने लगा। तो ऐसे लोगों के स्टेटमेंट को हमको गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ माल है वहीं उनका धर्म है। आप लोग देश को बांट रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी ऐसा कह रही है, देखिए। देखिए चित्रा जी जो भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता है। चित्रा जी तो खुद प्रिविलेज्ड हैं, उन्होंने थंबनेल बनाया, ब्राह्मण ठाकुर आगे और बांटने वाले पीछे। मैं कहता हूं कि कोई दलित चैनल वाले ये थंबनेल बना के देखिए, FIR हो जाएगा आपके। आप बस ये बना दीजिए कि दलित आदिवासी पिछड़े संस्थानों में नहीं, OBC नहीं, ब्राह्मण और राजपूत का कब्जा। आप पर FIR ना हो गया तो मुझसे बताइएगा। ब्राह्मणों का क्या कसूर है, उनको क्यों गाली दी जाती है? नहीं, ब्राह्मणों का कोई कसूर नहीं है। ब्राह्मणों का कसूर यह है कि विश्वविद्यालयों में या जो भी स्पेस है देश का, जो वहाँ पे रिफॉर्म के काम हो रहे हैं, उनको वो आगे, माने चूंकि वो सत्ता में आगे हैं, सारी चीजों में, सत्ता में नहीं, सारी संरचना में उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे मेरी बात? सर UGC बिल नहीं, ये मौत का पैगाम है। UGC बिल नहीं, मौत का पैगाम बताया जा रहा है इसको। नहीं, ये ओवर एक्चुअली क्या है ना कि मौत का पैगाम नहीं है, अपने प्रिविलेज के जाने का उनको डर है, विशेषाधिकार के जाने का डर है। उनको ये लगता है कि भाई हमारा कब्जा चला जाएगा तो ये हमारी बराबरी में आ जाएंगे। उनको ये लगता है कि ये कल बराबर में प्रोफेसर हो जाएंगे। जो यूनिवर्सिटीज में स्वीपर हैं, गार्ड हैं, कैंटीन में खाना बनाने वाले हैं, नाश्ता परोसने वाले हैं, वो सभी ऊपर आके हमारी बराबरी में आ जाएंगे और देश बदल जाएगा। देश बदल जाएगा तो अब क्या है कि हमको जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज मिलता है वो चला जाएगा। सारा माल पिछड़ों का तो यादव भी खा गए। हाँ, ये तो एक्चुअली ये जो नैरेटिव है, ये बीजेपी का नैरेटिव है। वो क्यों नहीं आंकड़ों से बात करती है? वही पार्टी जो कहा करती थी कि 86 SDM हो गए, उसी को सदन में उनके बड़े मुख्यमंत्री कहते हैं 56 में 86 SDM। बाद में पता चला कि 8 SDM हुए थे। मुख्यमंत्री बना दिया यादव को भाजपा ने, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री बना दिया, जो उनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर रहा है उसको वोट लेना है, बेवकूफ बनाना है। क्योंकि भाई कांवड़ ढो रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देगा आपको ना। कहाँ चुटिया भी तो उखाड़ी जा रही है आपकी। चुटिया भी उखाड़ी जा रही है, और वो तो कहने लायक बात नहीं है कि उनको मानव मूत्र पिलाया जा रहा है। और किस लिए? प्यूरिफाई करने के लिए। पता नहीं कौन सा विज्ञान है। देखिए, साइंस कहता है कि जो शरीर भीतर नहीं रख सकती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकाल देती है। लेकिन हमारे ये वैज्ञानिक, ये संघ के वैज्ञानिक और पार्टी के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो मानव वेस्ट है उसको पीने से आपका जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा। अद्भुत ज्ञान है इनका।